हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल आईसीए एजुकेशन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। आज क्लास हम लोग लेकर आए हैं चैप्टर 9 पार्ट 5 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज की क्लास में इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिसमें हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर के साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जितने भी प्रैक्टिकल और थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास में रहेंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट लास्ट तक क्लास को जरूर कंटिन्यू करेंगे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, 2FA का मतलब क्या होता है? व्हाट इज ए मीनिंग ऑफ 2FA? 2FA का मतलब क्या होता है? आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, बी ऑप्शन है 2 फास्ट एक्सेस, सी ऑप्शन है 2 फॉर्मेट ऐप, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अब इनमें से आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आप सभी को टाइप करना है क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा, फटाफट आंसर बताना है। इसका सही आंसर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। क्या होगा? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, भेजे गए मेल को कौन संपादित कर सकता है? हु कैन एडिट सेंड ईमेल? जो मेल हम लोग सेंड करते हैं उनको कौन एडिट कर सकता है? ए ऑप्शन है सेंडर, बी ऑप्शन है रिसीवर, सी ऑप्शन सेंडर और रिसीवर दोनों, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी ऑप्शन सही हैं। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी कौन सा ऑप्शन राइट है, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताना है। सेंडर, रिसीवर, बोथ सेंडर एंड रिसीवर, या फिर उपयुक्त में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या था। इसका सही आंसर है सेंडर और रिसीवर। यहाँ पर बोथ, यहाँ पर डी नन ऑफ दीज, ऊपर से दिए गए कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ईमेल को कौन संपादित कर सकता है? सेंडर न कर सकता है, न रिसीवर एडिट कर सकता है, न दोनों एडिट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार मेल हम भेजने के बाद दोबारा एडिट का ऑप्शन नहीं होता है, वहाँ से हम एडिट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक हाफ बाइट किसके बराबर होती है? व्हाट इज द हाफ बाइट नो एज? हाफ बाइट किसके बराबर होती है आपको बताना है। ए बी सी डी, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। हाफ बिट किसे कहा जाता है? 1 बिट, 1 निबल, 1 बाइट, 1 वर्ड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन है ए ऑप्शन इज बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हाफ बाइट जो होती है वो निबल के बराबर होती है। हाफ बाइट जो होती है वो एक निबल के बराबर होती है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर। EXE का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ EXE? EXE का क्या अर्थ है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, फटाफट कमेंट्स में बताना है। ए ऑप्शन है एक्स्ट्रा, बी ऑप्शन है एक्सटेंशन, सी ऑप्शन है एग्जीक्यूटेबल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या होगा। EXE का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। एक्स्ट्रा, एक्सटेंशन, एग्जीक्यूटेबल या फिर नन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही, फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिन लोगों ने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही ऑप्शन है। सी ऑप्शन
एग्जीक्यूटेबल इज द राइट आंसर। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक लोकेशन कौन रिकॉर्ड करता है? डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक लोकेशन कौन रिकॉर्ड करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड द नेम एंड एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ईच फाइल ऑन डिस्क? कौन डिस्क और फाइल लोकेशन पर, ईच फाइल पर एग्जैक्ट लोकेशन करता है? ए ऑप्शन है फाइल एलोकेशन टेबल, बी ऑप्शन है डिस्क क्लीनअप, सी ऑप्शन है फाइल मैनेजर, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अब आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ए, बी, सी या फिर डी। आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमें मिल जाता है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फाइल एलोकेशन टेबल। फैट इज द राइट आंसर। डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम और सटीक लोकेशन होता है, फैट लोकेशन दर्शाता है, फैट लोकेशन के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेट पर मौखिक रूप से बात करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? विच टेक्नोलॉजी अलाउ टू यू टॉक ओरली ओवर द इंटरनेट? इंटरनेट पर जो हम ओरल बात करते हैं वो कौन सी टेक्निक होती है, कौन सी टेक्नोलॉजी होती है? यहाँ पर ए ऑप्शन है FTP, बी ऑप्शन है HTTP, सी ऑप्शन है VoLIP, डी ऑप्शन है TCP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। A, B, C, D चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा ये बताना है। तो इसका सही आंसर है VoIP। VoIP इज द राइट आंसर। इंटरनेट पर मौखिक रूप से बात करने के लिए VoIP टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है, VoIP टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मिल जाता है 7, कौन सी मेमोरी सबसे तेज काम करती है? विच मेमोरी वर्क द फास्टेस्ट? इसमें से कौन सी मेमोरी फास्ट होती है ये आपको बताना है, तेज मेमोरी होती है। ए ऑप्शन SRAM, बी ऑप्शन DRAM, सी ऑप्शन हार्ड डिस्क, डी ऑप्शन फ्लैश मेमोरी। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सी मेमोरी सबसे तेज मेमोरी होती है ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शंस में आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर मिल जाता है SRAM इज द राइट आंसर। SRAM इज द राइट आंसर। SRAM इसका सही आंसर होगा, SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। DRAM का फुल फॉर्म होता है डी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कंट्रोल प्लस ESC एस्केप से क्या होता है? व्हाट ओपन विद कंट्रोल एंड एस्केप बटन? कंट्रोल और एस्केप के साथ में क्या ओपन होता है ये आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है कि क्या होगा सही आंसर। ABCD कौन सा ऑप्शन राइट है? इसका सही आंसर है डेस्कटॉप नहीं, टास्क मैनेजर भी नहीं, स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए हमें क्या करना है? स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल प्लस ESC का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस ESC। क्वेश्चन नंबर 9, लिब्रा ऑफिस में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रा ऑफिस राइटर? लिब्रा ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज बढ़ाने की शॉर्टकट की क्या है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसका सही है, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट इज द राइट आंसर। लिब्रा ऑफिस में अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो उसके लिए क्लोज ब्रैकेट फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए और ओपन ब्रैकेट को कम करने के लिए, क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम? कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको बताना है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर आपको बताना क्या होगा। ए ऑप्शन है डॉस, बी ऑप्शन विंडो, सी ऑप्शन है यूनिक्स। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही ऑप्शन है एम एस डॉस। एम एस डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट डॉस। डॉस क्या होता है? डॉस इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म डॉस ओपन डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये कमांड लाइन बेस्ड इंटरफेस होता है, ये कमांडो पे कार्य करने वाला इंटरफेस होता है। क्वेश्चन नंबर 11, अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? अपने कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? व्हाट इज़ द यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर? हैकर को कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए ऑप्शन फायरवॉल, बी ऑप्शन है ब्राउज़र, सी ऑप्शन है कीबोर्ड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फायरवॉल, ब्राउज़र, कीबोर्ड या फिर इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। जिन लोगों ने ए ऑप्शन दिया बिल्कुल सही ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, कौन सी भाषा अनुवादक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सोर्स कोड को मशीन का भाषा में बदलता है? विच लैंग्वेज ट्रांसलेट कन्वर्ट टू सोर्स कोड इनटू मशीन लैंग्वेज? सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका ए ऑप्शन है कंपाइलर, बी ऑप्शन है इंटरप्रेटर, सी ऑप्शन है ए एंड बी, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही एक ट्रांसलेटर होते हैं। इन दोनों का उपयोग हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ट्रांसलेटर प्रोग्रामर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, लिब्रे ऑफिस में कॉलम को फ्रीज करने का विकल्प कहाँ होता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉलम को फ्रीज करने का ऑप्शन कहाँ पर होता है? वेयर कैन यू फाइंड द ऑप्शन फ्रीज कॉलम इन लिब्रे ऑफिस? लिब्रे ऑफिस में फ्रीज करने के लिए किस कॉलम का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है फ्रीज कॉलम, बी ऑप्शन है व्यू, सी ऑप्शन है फॉर्मेट, डी ऑप्शन है इंसर्ट। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इसका सही आंसर है फ्रीज कॉलम। कौन सा होगा? फ्रीज कॉलम इज द राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस में कॉलम को फ्रीज करने के लिए फ्रीज कॉलम का उपयोग किया जाता है। किसका ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? फ्रीज कॉलम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, फेसबुक की किसी पोस्ट पर एकदम कितने अक्षर हो सकते हैं? फेसबुक पर अगर हम कोई कैरेक्टर अगर फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं तो कितने कैरेक्टर उसके साथ में राइट कर सकते हैं? ए ऑप्शन है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर अलाउ इन फेसबुक पोस्ट? फेसबुक पोस्ट पर कितने कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा ये बताना है। ए ऑप्शन 50,000, सी ऑप्शन है 63,206, सी ऑप्शन 10,000, डी ऑप्शन 30,000। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 63,206 कैरेक्टर हम लोग फेसबुक की एक पोस्ट पर लिख सकते हैं। फेसबुक की एक पोस्ट पर 63,206 कैरेक्टर हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सीडी ऑप्टिकल डिस्क जैसे सीडी और डीवीडी जो होते हैं किस प्रकार की मेमोरी है? सीडी और डीवीडी किस प्रकार की मेमोरी होती है ये आपको बताना है।
ए ऑप्शन है व्हाट इज टाइप ऑफ इज देन ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है ये आपको बताना है। प्राइमरी, बी ऑप्शन सेकेंडरी, सी ऑप्शन है कैश, डी ऑप्शन है रजिस्टर। अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये आपको बताना है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको आंसर आने चाहिए, कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है, यहाँ पर हमें मिल जाता है सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी ऑप्टिकल डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है। किसका पार्ट होती है? सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होती है सीडी और डीवीडी। क्वेश्चन नंबर 15 का जिन लोगों ने बी ऑप्शन चूज किया बिल्कुल सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 आपको बताना है कौन सा होगा। आई एम का उदाहरण क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ आई एम? आई एम का फुल फॉर्म क्या होता है पहले ये भी जान लेते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग इसका सही आंसर होगा, मतलब फुल फॉर्म होगा आपको बताना है। अब इनमें कौन सा होता है? ए ऑप्शन है व्हाट्सएप पे होता है, बी ऑप्शन नोटपैड पे होता है, सी ऑप्शन है ब्राउज़र पे, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज इनमें से किसी पे नहीं होता। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है व्हाट्सअप। व्हाट्सअप जो होता है वो आई एम इंस्टेंट मैसेजिंग का उदाहरण होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ही हम किसी को मैसेज भेजते हैं जस्ट सेम टाइम पर उसे वहाँ पर उस तरीके वहाँ पर पहुँच जाता दिखाई देता है। इसे क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग का टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट मैसेजिंग का टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर? क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण कौन सा नहीं होता है? ए ऑप्शन मिनी, बी ऑप्शन मेन फ्रेम, सी ऑप्शन है माइक्रो, डी ऑप्शन है नोटपैड। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है? माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या नोटपैड? तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर क्या होगा। कमेंट सेक्शन में सही आंसर क्या होगा आपको बताना है कौन सा होगा। कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है नोटपैड इज द राइट आंसर। कौन सा होगा? नोटपैड इज द राइट आंसर। कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण है? नोटपैड इसका सही आंसर होगा। नोटपैड इज द राइट आंसर, क्योंकि नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर ये एक कंप्यूटर के वर्गीकरण के रूप में आते हैं। तो क्वेश्चन इजी था बट सिंपल, आप समझ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? विच प्रोटोकॉल यूज टू सेंड ईमेल? कौन से प्रोटोकॉल का मेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ए बी सी डी। ए ऑप्शन है SMTP, बी ऑप्शन है FTP, सी ऑप्शन है HTTP, डी ऑप्शन है POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। अब इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। मेल भेजने के लिए आप लोगों ने अब तक अगर पुरानी क्लासेस ज्वाइन की तो ज़रूर आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर आपको ज़रूर पता होगा क्या होगा। इसका सही आंसर है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज़ द राइट आंसर। मेल भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, इंस्टाग्राम पर मुख्य रूप से क्या मिलता है? व्हाट इज़ द प्राइमरली फाउंड ऑन इंस्टाग्राम? अब जो लोग इंस्टाग्राम का, आप सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आपको मिलता क्या है ये आपको बताना है। रील्स मिलती हैं, वीडियो मिलते हैं, ये आप सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ए ऑप्शन केवल टेक्स्ट होते हैं, बी ऑप्शन फोटो और वीडियोज़ होते हैं, सी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या डी इनमें से कोई भी नहीं है। अब आपको बताना इनमें से क्या मिलता है। ये आंसर आप सबकी तरफ से आना चाहिए, जितने लोग अभी क्लास में ज्वाइन है सभी की तरफ से आना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका सही आंसर आपको बताना है। A B C D कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है।
इसका सही आंसर है फ़ोटो और वीडियोज़। फ़ोटो और वीडियोज़ जो होते हैं ये इंस्टाग्राम पर मुख्य रूप से शेयर किए जाते हैं। लोग फ़ोटो और वीडियो शेयर करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, बुक मार्क का उपयोग क्यों किया जाता है? बुक मार्क का उपयोग किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। व्हाट इज़ द बुक मार्क यूज? पेज में बुक मार्क का यूज किस लिए किया जाता है? पेज को याद रखने के लिए, टू रिमाइंडर ए पेज। बी ऑप्शन है टू डिलीट करने के लिए। सी ऑप्शन है टू सेंड मेल भेजने के लिए। डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, ऊपर दिए गए सभी ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है। अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? ए बी सी डी, चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है क्या आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है पेज को याद रखने, टू रिमाइंडर द पेज। पेज को याद रखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका सही आंसर था टू रिमाइंडर ए पेज। पेज को रिमाइंड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 20 का राइट आंसर हमें मिल चुका है। इसका सही आंसर है ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हमें मिल चुका है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आज की क्लास में हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को कवर किया है। कल की क्लास में हम लोग एक नई क्लास लेकर आएंगे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सीरीज एक बार फिर से चैप्टर 9 और 10 की आप लोगों को मिलने वाली है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, कल फिर नई क्लास के साथ आते हैं। अगर जो स्टूडेंट्स आज पहली बार क्लास को देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप डेली क्लासेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। लास्ट में जो स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन किए वो स्टार्टिंग जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाता है आप लोग एक बार फिर से स्टार्टिंग से देख के आराम से समझ लेंगे तो सारे क्वेश्चन आपका रिवीजन एक अच्छी तरीके से हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।